Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुफियान, मैं जा रही हूँ आलिया को लेने। मेरा तो ख्याल था वो खुश है मां। आप जानते हैं ना वो वहाँ क्यों गई है, किस वजह से गई? अच्छा चलो, कड़े मुर्दे नहीं उखाड़ो, जल्दी जाके उसको ले आओ। उसे ये ना लगे कि हमें उसकी परवाह नहीं है। आप चल रहे हैं साथ? यार इतने दिनों बाद छुट्टी आई है, बहुत थका हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूंगा। तुम ऐसा करो, कैब लेके चले जाओ, मैं फरहान को बोलूंगा वापसी पे ले लेगा। फरहान का तो नाम ही ना लीजिएगा मेरे सामने। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आलिया को सिर्फ इसलिए ला रही हूँ इस घर में कि मेरी मजबूरी है, वरना मैं कभी नहीं लाती। अच्छा रुको रुको रुको, चलता हूँ मैं जरा फ्रेश हो क्या। अम्मा, आप सुफियान भाई को समझाएं ना कि उस आलिया को दोबारा घर में घुसने ना दें, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इतनी मुश्किल से तो फरहान को कन्वेंस किया है हमने। अरे मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? और कौन सा वो मुझसे पूछ कर गया है? मुझे तो बस उन्होंने इत्तला दे दी थी कि महारानी को लेने जा रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, फरहान बहुत वादे का पक्का लड़का है, कभी पीछे नहीं हटेगा। जब उसने कहा है कि वो नताशा से शादी करेगा तो करेगा। तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन ये दोनों बहनें ना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। कोई ना कोई चाल तो ये जरूर चलेंगी। अरे कुछ नहीं कर सकती वो, तो बेकार के वहम दिल में ना लाओ। अच्छा है आलिया आ जाएगी, घर में हजारों काम है, शादी का घर है, हाथ ही बटा देगी। और ये गुड्डू कमबख्त मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अब देखो मुझे खुद बावर्ची खाने में आना पड़ा अपनी दवाई ढूंढने के लिए। सुनता ही नहीं है, आवाजें दिए चले जाओ दिए चले जाओ। अच्छा अम्मा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, उसे जरा गौर से सुनना। लेना कहाँ है आलिया को? मामू के घर से, यूनिवर्सिटी से? वो एक्चुअली सुफियान वो अपनी दोस्त के घर है। क्या मतलब दोस्त के घर है? वो बोर हो गई थी मामू के घर पे, तो अपनी दोस्त के यहाँ चली गई। ये क्या बात हुई बोर हो गई थी? कल को हमसे बोर हो जाएगी तो सामान उठा के इसी दोस्त की तरफ चली जाएगी। ये क्या तरीका? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, मैं जानती हूँ उसे। ऐसा किया ना उसने यार, मैं बताया ना कुछ, पता नहीं किसी के घर चली गई। पूछ ही लेती हमसे यार, ये तो कोई तरीका नहीं। एक्चुअली सुफियान हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि उसे जाना पड़ा। तुम साइड ना लो उसकी, तुम भी जानते हो गलत किया उसने। आजकल हालात देखो यार, जवान लड़की है, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है। और मैं समझा दूंगी उसे। क्या समझाओगी तुम उसे खुद समझना चाहिए यार। सुफियान, मैं कह रही हूँ ना, मैं समझा दूंगी उसे, वो मान जाएगी। जी फरमाइए। नथिंग स्पेशल, एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम वापस आ गए होगे, इसलिए तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं, क्योंकि तुम्हें तो तौफीक होती नहीं मेरी खैरियत मालूम करने की। क्योंकि मैं जानता हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं। वो तो मैं हूँ। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? क्या फर्क पड़ता है नताशा, मैं खुश हूँ या ना हूँ? आप जो चाहती थी आपको तो मिल गया ना। फरहान
तंज कर रहे हो? नहीं, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। I do really love you। मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें, और तुम्हें मेरा प्यार दिखाई क्यों नहीं देता? मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ फरहान। तुम ऐसी बातें करके हमेशा क्यों मेरा दिल दुखाते रहते हो? फिक्र ना करें, आपका दिल कभी नहीं दुखेगा। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा सुनो, वो एक बात थी। मैं चाह रही थी कि तुम आज हमारे घर पर डिनर करते। आई एम सॉरी नताशा, आज मैं काफी बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा, फिर कभी सही। बंद करो ये रोना धोना आलिया, पैक करो अपना सामान, जा रहे हैं हम। सुफियान बाहर खड़े हुए हैं। आप लोग मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, कभी नहीं। पराए घर पड़ी रहोगी? ये चाहती हो तुम कि लोग तरह तरह की बातें करें? मेरी और सुफियान की बदनामी कराना चाहती हो पूरे खानदान में? तो बता दो ना यार। हपी, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कल किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में पता करूंगी, वहां पे चली जाऊंगी। आलिया प्लीज बंद कर दो ये पागलपन यार। कुछ हासिल नहीं होना है इससे तुम्हें। मेरी जिंदगी में मेरे अपने ही बहुत मसले हैं यार। थक गई हूँ लोगों को जवाब देते देते, समझा समझा के। अभी मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? मैं फरहान का सामना कैसे करूंगी? एक छत के नीचे मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती जो मुझे धोखा देके किसी और के साथ शादी कर रहा। बर्दाश्त तो करना है ना मेरी जान, चुपचाप सहना है सब कुछ। आप भी नहीं, मैं फरहान को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आप भी। आलिया मेरी जान, थोड़ा वक्त लगेगा और फिर तुम सब कुछ भूल जाओगी। बस प्लीज अब रोना बंद करो। अपना सामान पैक करो, हम चल रहे हैं। प्लीज। आखिर वो मुझे इग्नोर क्यों करता है? तो मैं उसकी मंगेतर बन चुकी हूँ। भूल क्यों नहीं जाता उस आलिया को वो? मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वक्त? कितना वक्त हुआ है अभी? एक दिन? और आप कह रही हैं कि मैं खुद को संभाल लूं? अपने पराए, अपने पराए। ये क्या बात हुई भला? बहन की शादी है और तुम शादी में नहीं आओगे? ये लो, वो खुद ही आ गई है, तुम उससे बात कर लो। कौन है मामा? हसन कह रहे मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शादी में नहीं आ सकता। खुद बात ऐसे करो। कैसे? हेलो हसन भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ऐसे कैसे आप मेरी शादी में नहीं आएंगे? जी नहीं, आपको आना पड़ेगा। अच्छा मामा, आप क्यों परेशान होती? आप तो हसन की आदत को अच्छी तरह जानती हैं। हमेशा से सरप्राइज देता आया, देखिएगा किसी दिन अचानक आ जाएगा। लेकिन मैंने भी उसको वार्न कर दिया कि उसको हर हाल में शादी में आना है। और वैसे भी मैंने इस दफा सोच लिया है कि हसन आएगा तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करवा दूंगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेगा? एंड आई एम श्योर कि उसने कोई ना कोई लड़की तो देख रखी होगी। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। औलाद तो तुम मेरी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा वो मेरी सुनता है। क्यों? मैंने क्या किया? अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा हसन बहुत शर्मीला है। वो लड़कियों के चक्रों में नहीं पड़ता, और इस बार तो उसकी दुल्हन मैं खुद तलाश करूंगी। चलें,
देखते हैं आपके दावे कितने सच साबित होते हैं। क्या फर्क पड़ता है नताशा, मैं खुश हूं या ना हूं? आप जो चाहती थी आपको तो मिल गया ना। अरे नताशा, तुम यहाँ पर बैठी हो और मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? फरहान से बात हुई? मेरा मुंह देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया कि हो गई बात। मैंने तो तुम्हें मना किया था कि उसे बार बार कॉल मत करो। मेरा भाई है ना, थोड़ा सड़ियल सा है। शादी के बाद तुम उसे अपने सांचे में ढाल लेना, लेकिन फिलहाल उसे बार बार कॉल करके ना इरिटेट मत करो तुम। आखिर वो मुझे इग्नोर क्यों करता है? तो मैं उसकी मंगेतर बन चुकी हूँ। भूल क्यों नहीं जाता उस आलिया को वो? आलिया? वो ये सब कुछ आलिया की वजह से थोड़ी कर रहा है। आलिया को तो वो कब का अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। और फिर तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसे। तुम्हें जल्दी किस बात की है? भाभी, आपको पता है जब वो मुझे इग्नोर करता है ना तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आखिर क्या कमी है मुझ में? क्यों वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है? अरे देखेगा, तुम्हें नहीं देखेगा तो फिर और किसे देखेगा? लेकिन लड़की, तुम भी जरा सब्र से काम लिया करो। देखो नताशा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब दोबारा समझा रही हूँ। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए थोड़ा सब्र और हौसले से काम लेना पड़ता है। और फिर तुम तो जानती हो कि किन हालात में ये रिश्ता हुआ है। ना तो मामा राजी थी और ना ही फरहान राजी था। पता है तुम्हें कितनी मुश्किल से मैंने सब कुछ किया है सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अब तुम चाहती हो कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आपको पता है भाभी, मैंने उसे डिनर पर भी इनवाइट किया था, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। अरे कैसे नहीं आएगा? मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। उसको आना पड़ेगा। अच्छा तुम चलो जाओ, किचन में जाओ, जाकर फजलू को डिनर का मेन्यू बताओ। मैं अम्मा से बात करती हूँ जब तक, ठीक है? जाओ। हाँ अम्मा, कैसी हैं आप? मैं जानती थी तुम नीचे नहीं आओगे खाना खाने, इसलिए मैं खाना यहीं ले आई। मुझे नहीं खाना, ले जाए आप ही। सिद्ध नहीं करवा लिया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भूख नहीं है मुझे। भूख हो या ना हो, खाना तो खाना पड़ेगा ना। आजा, शाबाश। मत करें आप ही, प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता आपको बार बार इस तरह मना करना। जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। आलिया, खुद को संभालो। तुम्हारे इस तरह रहने से लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। थोड़ा नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश करो। कितनी आसानी से कह रही हैं आप ये सब। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर वक्त के साथ साथ
सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वक्त? कितना वक्त हुआ है अभी? एक दिन? और आप कह रही हैं कि मैं खुद को संभाल लूं? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, सही है, लेकिन खाना तो खा लो। खाने से क्या नाराजगी? देखो, रात का खाना मुझे तुम्हारे कमरे में ना लाना पड़े, तुम नीचे आके सबके साथ खाना खाओगी। नहीं, मुझे पता है मेरी बहन बहुत बहादुर है और मुझे नाराज नहीं करेगी। चलो शाबाश, खाना खाओ जल्दी से। चलो 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 जल्दी। खाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सारी डिशेस एकदम देसी स्टाइल की होनी चाहिए। That's the way फरहान likes it। अच्छा हाँ, वो डाइनिंग टेबल पर न्यू डिनर सेट लगा दिया आपने? वो बीबी जी भूल गया था। ओहो फजू बाबा, आप इतनी इंपॉर्टेंट बातें कैसे भूल जाते हैं? अभी जाइए और जाकर नया डिनर सेट लगाइए और उसके साथ कुछ नैपकिन्स वगैरह भी चेंज कर दीजिए, ठीक है? ठीक है जी, अभी लगा देता हूँ। एक तो ये मुलाजिम भी इतने इर्रेस्पॉन्सिबल है ना, सारी इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं। मामा बिल्कुल सही डांटती है इनको। क्या हुआ भाभी, आप क्यों ऐसे देख रही हैं मुझे? खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह किचन के कामों में इन्वॉल्व होता देखकर। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी जिम्मेदार कैसे हो गई। ये तो मैं सिर्फ फरहान को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। आपने ही तो कहा था कि फरहान को किचन के कामों में इंटरेस्ट लेने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अपने आप को फरहान की पसंद के सांचे में ढाल लोगी। भाभी, उसे अपना बनाने के लिए और मुतासिर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना, मैं जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, फरहान से यही कहना है कि सारी चीजें तुमने खुद अपने हाथों से बनाई है। और ड्रेस कौन सा पहन रही हो? भाभी, can't you see I'm ready? नताशा, आधी चीजें उसकी मर्जी से और बाकी? अच्छा अच्छा, okay, I'll wear a shalwar kameez, you know, I'll wear that, yes. जल्दी। Damn, ये सब भी करना पड़ेगा। पानी रख दिया गुड्डू? जी पानी रख दिया और बर्तन भी लगा दिए। अच्छा जाओ, ये टेबल पे रखो, सुफियान को बहुत तेज भूख लगी है। जाओ। तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? आलिया, तुम्हें कहा है ना अपना मूड सही रखो, क्यों अम्मा को और लोगों को बात करने का मौका देती हो यार? तभी तो कह रही हूँ मुझे जाने दे यहाँ से, मेरा कोई काम नहीं। जाने दे, इसलिए समझा रही हूँ ये बात। क्या हो गया है? फिर आलिया प्लीज यार, मान लो ना किसी की बात। चलो आप, खाना खाना है, बुला रही सुफियान, चलो। फरहान के मंगेतर ने उसको खाने पे बुलाया था, तो मैंने कहा कि भाई अब जा रहे हो तो कोई मिठाई, कोई केक वगैरह साथ लेकर जाओ। अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाना। लगता है फरहान को खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा था, बहुत लजीज। हेलो एवरीवन। मामा मुझे सब्जी नहीं खानी। बेटा तो क्या खाना है फिर? मामा मुझे चिप्स बना कर दे। गुड्डू, चिप्स बना दो इसे। कोई जरूरत नहीं है चिप्स बनाने की, जो घर में पक्का है वही बच्ची खाएगी। है लड़की जात है, उसको इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे कल को ससुराल जाएगी तो क्या गुल खिलाएगी? अम्मा, बच्ची है वो। हाँ तो बचपन में ही आते होती हैं पक्की। घर में जो पका है इसको खाने की आदत डालो। नूर, नूर, देखा सुफिया, कैसी तरबियत की है तुम्हारी बीवी ने अपनी बच्ची की। अच्छा छोड़े अम्मा, आप खाना खाएं, छोड़े इस बात को। अच्छा फरहान का नजर नहीं आ रहा? अरे फरहान के मंगेतर ने उसको खाने पे बुलाया था, तो मैंने कहा कि भाई अब जा रहे हो तो कोई मिठाई, कोई केक वगैरह साथ लेकर जाओ। अरे पहली दफा जा रहे हो, रिश्ता होने के बाद अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाना। ऐसे क्या हुआ? ये क्यों खाना छोड़ के चली गई?
अम्मा वो दोपहर में खाना ज्यादा खा लिया था तो शायद अभी भूख नहीं होगी उसे। अरे भाई अगर नहीं खाना खाना था तो प्लेट में इतना बहुत सारा निकाला क्यों है? रिस्क की बेहुरमती और बर्बादी वैसी। कमाल है भाई, इन लोगों को तो कोई ख्याल नहीं है खर्चे का ना किसी और चीज का। मुफ्त का मिल रहा है ना। अरे फरहान की मंगेतर ने उसको खाने पे बुलाया था। तो मैंने कहा कि भाई अब जा रहे हो तो कोई मिठाई कोई केक वगैरह साथ लेकर जाओ। आज पहली दफा जा रहे हो रिश्ता होने के बाद। भाई फरहान, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमारी नताशा की तरह डाइट कॉन्शियस हो? आदिल, आप क्यों मेरे भाई को बार बार तंग कर रहे हैं? आज पहली बार अपने ससुराल आया है, थोड़ा बहुत तकल्लुफ तो करेगा ना। तकल्लुफ कैसा फरहान? अब तो ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हें पता है फरहान, आज नताशा ने मुझसे तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस के बारे में पूछा और सब कुछ इसने खुद अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। लगता है फरहान को खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना बहुत अच्छा था और लजीज। और सुनाओ भाई, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। भाई मैं और मामा तुम्हारी और नताशा की मंगनी का सोच रहे थे, लेकिन फिर सैरिश ने मना कर दिया क्योंकि शायद तुम्हारी अम्मा और सुफियान चाहते हैं कि डायरेक्ट शादी कर दी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। भाई तुम्हारी राय भी शामिल होना बहुत जरूरी है, आखिर शादी तो तुम्हारी है। आदिल, आप क्यों बार बार फरहान को तंग कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि ये कितना शर्मीला है। अरे भाई मैं इसका शर्मीलापन ही तो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ें इन बातों को। नताशा, तुम जाओ वो केक लेकर आओ जो तुमने बेक किया था। बहुत अच्छा बेक करती है ये केक। हाँ श्योर, अभी लेके आती। तुम्हें पता है फरहान, नताशा बहुत अच्छी बेकिंग करती है। आलिया को क्या हुआ है? मूड ठीक नहीं लग रहा उसका। आप तो जानते हैं कि उसका मूड ऐसा क्यों है। चलो हो जाएगी ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा। आप उस दिन किसी प्रपोजल की बात कर रहे थे? हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम कहो तो मैं कल ही बात चलाता। लड़का करता क्या है? बताया तो था यार, बैंक में काम करता है, बहुत अच्छी जॉब है, इकलौता लड़का है, बहुत अच्छी फैमिली। सुफियान आप एक काम करें, उन लोगों से बात करें और उनको बुला लीजिए। मैं बात तो कर लूंगा यार, आलिया मान तो जाएगी ना। कैसे नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा उसे। बस खैर से उसकी शादी हो जाए। करता हूँ बात कर, चाय बना देने का। क्या बात है आदिल, किसको ट्राई कर रहे हो फोन? मामा बहुत देर से हसन को ट्राई कर रहा हूँ, मुस्तकिल उसका फोन ऑफ जा रहा है। अल्लाह खैर करे, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है? तो भाई लैंडलाइन पे ट्राई करो ना। वहां पे भी कोई रिस्पांस नहीं, कोई पिक ही नहीं कर रहा है फोन। अजीब लड़का है ये भी। हेलो एवरीवन।
गुड, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अमेजिंग। कैसा है मेरा बच्चा? जबरदस्त। क्या हाल है भाई? इनसे मिलो। ये फरहान है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। मुझे याद है। कैसे हैं आप? यस, आई एम परफेक्टली फाइन। प्लीज बैठिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर फॉर योर एंगेजमेंट, माशाल्लाह। बस आप ये समझ लीजिए कि हम इतनी दूर से आप ही की खुशी में शरीक होने आए थे भाई। मगर भाई अभी तो शादी में बहुत दिन बाकी है, इसका मतलब तुम बहुत सारे डे स्पेंड करने आए हो। और नहीं तो क्या भाई, एक ही इकलौती बहन है मेरी, अब उसके खुशी में तो शरीक होने के लिए आऊंगा ना मैं। हाँ भाई, एंजॉय तो हम सब मिलकर करेंगे और ऐसी शादी करेंगे कि फरहान भी याद रखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। आई एम सॉरी टू से, पर मैं ज्यादा धूमधाम के हक में हूं नहीं। बेटा ये क्या बात हुई? शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। वो दरअसल मामा, फरहान थोड़ा सा सादगी पसंद है, इसे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सादगी से शादी करना चाहते हैं, मगर यार मैं क्या करूं, मैं बाहर से आया हूं और वहाँ के कल्चर और पढ़ाई से मैं बहुत बोर हो चुका था। तो बस मैं चाह रहा था कि जरा हल्ला गुल्ला हो जाए, पर ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम तुम धड़के से शादी करें, है ना? इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। सैरिश, जाओ मेरे बेटे के लिए खाना लगवाओ, बहुत दूर से आया है। जी मामा, अभी लगवाती हूँ। और हसन बताओ, कैसा रहा तुम्हारा? जबरदस्त। आप बताइए घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो हमारी प्रिंसेस नजर नहीं आ रही भाई। तुम जन्नत की बात कर रहे हो? तो और किसकी बात कर रहा हूँ? कहाँ है वो? अपने बेडरूम में, बुलवाता हूँ। अच्छा तो फिर आप सब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे अभी तो हसन आया है, तुम बैठो थोड़ी देर फरहान। फिर कभी सही है, असल में अम्मा की तबीयत भी बड़ी खराब है, मुझे जाना होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। टेक केयर ब्रदर, सलाम कहना मेरा घर में सबको। वेलकम। हो गया दिल, चलते हैं। खुदा हाफिज। बेटा चाचू को थैंक यू बोलो। थैंक यू चाचू। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। इतने मैनर्स कहाँ सिखाए इसकी माँ ने इसको? इधर आइए जन्नत बेटा, देखिए चाचू आपके लिए क्या लेकर आए। बाबी डॉल। अरे बहुत अच्छी है। अच्छी है। और आपके लिए टेडी बेयर भी लेकर आए। ये कैसा है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, जबरदस्त। भाई हमारी जन्नत को तो सब कुछ पसंद आ गया। आपको पता है हमें आपकी पसंद नापसंद का तो पता ही नहीं था। हम बस एयरपोर्ट गए और जो समझ में आया लिया आपके लिए। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कल आपको अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाएंगे और आपकी पसंद की चीज आपको दिलाएंगे। चला बेटा चाचू को थैंक यू बोलो। थैंक यू चाचू। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। इतने मैनर्स कहाँ सिखाए इसकी माँ ने इसको? बस करे मामा, बच्ची है। जन्नत बेटा, चलो आपके सोने का टाइम हो गया है। थैंक यू चाचू, आप बहुत अच्छे। फ्रांस चाचू भी अच्छे। ओह थैंक यू सो मच बेटा। चलिए अब आप जाके सो जाइए। कल जब आप सुबह उठेंगी तब हम आपसे बात करेंगे, हम बहुत गप्पे लगाएंगे। ओके ओके चाचू। आओ जन्नत। आदिल, आप आ रहे हैं ना? हाँ, चलो मैं आता हूँ। अच्छा भाई, सुबह मुलाकात होती है। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। हसन, ये तुमने क्या आते साथ ही उनकी तरफ तारीफ शुरू कर दी?
मामा क्या करती हैं आप? बच्ची हो। तुम आते ही इनकी तरफदारी मत शुरू कर दो। पहले ही आदिल ने इनको बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। एक तो पराई औलाद लेकर आ गया मेरे घर, ऊपर से मैं इनके चोंचले भी उठाऊं? पराई औलाद है तो क्या हुआ मामा? भाई ने उसको अडॉप्ट किया है। जब वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? इसमें उस बच्ची का क्या कसूर? हाँ, सारा कसूर तो मेरा है ना। इस बांझ औरत को उठा के यहाँ ले आई। अगर इस रिश्ते की मैंने मुखालफत की भी होती तो आज ये औरत यहाँ पर ऐश ना कर रही होती। ओहो मॉम, क्या बोरिंग बातें लेकर बैठ गई हैं आप? हाँ, तुम साइड नहीं लोगी तो और कौन लेगा? उसके भाई से तुम्हारी शादी जो हो रही है, अब तुमने उसी की फेवर करनी है ना। हसन, ज्यादा मुंह मत लगाना, वरना ऐसे लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। मॉम प्लीज फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दिस यार। भाई अभी तो आया है। खैर छोड़ो, भाई ये बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो? इधर आओ फिर बताता हूँ। ओके, टेल मी। फरहान भाई, बहुत देर कर दी आपने आने में। हाँ, देर तो हो गई, काफी देर हो गई। खैर छोड़ो, बाकी सब क्या कर रहे हैं? सब सो गए हैं जी, रात भी काफी हो चुकी है। आप भी चल के आराम कर ले। वो मैं कह रहा था कि अगर आप अंदर आ जाते तो मैं मेन डोर लॉक कर देता। उठो, तुम जाओ, मुझे जब अंदर आना हो तो मैं आ जाऊँ। अच्छा, वो चाय या कॉफी लाऊं आपके लिए? कहा ना गुड्डू यार, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा हाँ सुनो, अंदर से एस्ट्रे ले आना। ठीक है। जब ममा ने मुझे बताया कि उन्होंने नताशा के लिए फरहान को पसंद किया तो मैं बहुत मुतमईन हो गया था, लेकिन फरहान से मिलने के बाद मैं कुछ तशवीश में पड़ गया। पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कोई बात तो जरूर है। नताशा और उसकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा है। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। फरहान ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन नताशा और फरहान। आप ही बस करें, खुदा के लिए बस करें। मत ले नताशा का नाम बार बार इस तरह। ये सारा ड्रामा उसका है। यकीन नहीं आ रहा है ना तुम्हें? सबूत देखोगी तो यकीन आएगा। देखना चाहती हो सबूत? तुम क्या समझते हो?
इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत।